अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमे का दिन है तो हमारी कोशिश होती है ज़्यादातर कि हम किसी ऐसी चीज़ से, सदक़े से या किसी ऐसी अच्छी बात से इस दिन का आगाज़ करें कि आगे आने वाला पूरा हफ्ता हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से अब्बासी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और आप से यही हम सब दुआ करते हैं, आपसे भी यही दुआ कहते हैं कि ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें आपको दी हैं उसका शुक्र अदा करें। और अगर भी आप किसी मुश्किल में है तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब इस हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपको और नवाजता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे बंदे को मैंने आजमाइश में डाला हुआ है लेकिन फिर भी मेरा बंदा मेरे आगे शुक्र अदा कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा है। तो हमेशा ही कहते रहा करें, अल्लाह ताला आपको और चीज़ों से नवाज देगा। हलीमा, कमिंग बैक टू द टॉपिक टुडे, एंड डू यू नो व्हाट द टॉपिक इज? यू डोंट नो? आई थिंक आई नो, क्योंकि कल वाला टॉपिक तो आप लोगों ने नहीं किया था ना। कल मैंने चेंज कर दिया था, तो कर दिया था। I have, तो फिर कल वाला आज करेंगे। कल वाला हम आज करेंगे। अच्छा ठीक है। कल वाला टॉपिक भी तो बहुत मजे का था हमारा। कल वाला टॉपिक बहुत मज़े का था, मैंने देखा भी, क्योंकि मुझे बड़ी फ़िक्र थी कि मैंने लास्ट मोमेंट जो है वो मना कर दिया आने से खदीजा की तबीयत की वजह से। तो मुझे था कि हुमायूं जो है वो बेचारा अकेला होगा, लेकिन फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ज़ैनब केम और उन्होंने जो है वो हाँ वो जो है हाँ सुबह हो गई वो बात। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आपका साथ देने के लिए यहाँ पे मौजूद थे। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करें वो, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो फिर टॉपिक तरफ जाएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दो कर देना हमने नाश्ता नहीं किया दोनों ने, और आई एम रियली हंग्री मेरे, क्योंकि लास्ट नाइट वाज माय मायूं, मेरी जो है मायूं थी रात को, और इस वजह से मैं आप बहुत अच्छे लग रहे थे मायूं पे भी। आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड। बहुत रूप भी आया हुआ था और बहुत एक्साइटमेंट भी थी। और जब हमने सुबह मुझे क्योंकि बताया गया कि शायद आज आप ना आएँ, कल आपका लास्ट वर्किंग डे था, तो मैं उसके हवाले से कही थी कि अल्लाह ताला, हम लोग जब सारे वीडियोस देख रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि अल्लाह ताला जो है वो करे कि ये हमेशा इसी तरह खुश रहें इस शादी के बंधन में बंधने के बाद भी। अच्छा मैं इसलिए नहीं, ऑब्वियसली सारे लोग पूछेंगे कि वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो मैं नहीं आई। तो मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि खदीजा की तबीयत नहीं ठीक थी, और फिर रात को वैसे ही जिस बच्चे को ऑलरेडी फ्लू कफ होता है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ होता है, और फिर मुझे था कि वहाँ जाके भी वो शायद सही फील। अच्छा पता आपका किसी ने नहीं पूछा वहाँ पे, सिर्फ यही पूछा वो तुम्हारी वो किधर है? अच्छा मुझे ना समझ आए, और 3-4 बंदों से कहा तुम्हारी वो किधर है? बैग तुम्हारा किधर? नहीं लिटरली, और पूछा भी इसी तरह तुम्हारी वो किधर है? मैंने कहा वो कौन? वो जो तुम्हारे साथ होती है। मुझे समझ आ गई। मैंने कहा हलीमा, मैंने कहा आई हैव नो आइडिया वो क्यों नहीं आई। मैंने कहा उसने आना था, मैंने कहा वो शायद लेट होगी, वो आएगी, उसकी बेटी की, ये मैंने बताया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, तो आई थिंक शी विल बी लेट बट शी विल बी कमिंग। आई नो शी विल बी कमिंग। वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये नहीं आएगी, मुझे था ये आएगी जरूर, ये चाहे थोड़ी देर के लिए। अच्छा अगर फिर भी पिंडी में होता ना तो मैं किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ करके आ जाती। तो काफी दूर था यार उसका घर, बस करो बहुत दूर था, तो इस वजह से मैं नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी। अच्छा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने ही सजेस्ट किया था वैसे तो, क्योंकि मुझे एक स्टोरी जो है वो याद आ गई थी कि आपको कभी भी अपने जो पोजीशन है उसका इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि फिर अगला जो है वो ये सोचने लग जाए कि जब मेरे हाथ में इक़्तिदार आएगा तो फिर मैं भी इनके बल निकालूंगी। तो पहले मैं स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद मैं सवाल जो है वो बताऊंगी। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का लड़की की शादी हुई, और उसके बाद जो बीवी थी, मतलब जो बहू थी, उसको इतना तंग किया गया घर के कामों में। अगर काम कर रही है तो वक्त पे नहीं किया, अगर रोटी बनाई है तो सही नहीं बनाई, अगर सालन बनाया तो वैसा नहीं बनाया जैसा हम बनाते हैं, अगर कपड़े धोए हैं तो उस तरह से नहीं धोए, वैसे तो कपड़े धोए नहीं हैं, अगर धोए हैं तो सही तरह से नहीं धोए, अगर सही तरह से भी धो दिए हैं तो तय करके हमारी अलमारियों में नहीं रखे। मतलब आप समझे कि वो बच्ची जो करती थी उसके सास ससुर या ससुराल वालों को
मतलब मैं उसको बच्ची चलो बच्ची कह रही कुची हूँ। नहीं बच्ची कुची फिर रह गई ना वो बेचारी। तो फिर उन्होंने इतना उस लड़की को जो है वो तंग किया कि उसने फिर एट लास्ट जो है वो ये सोचा कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना। और फिर जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा निकालने वाली एक तरह से सिचुएशन आ गई कि उनके सामान उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे वो कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। फिर क्या हुआ, फिर जब उस लड़की का बच्चा हुआ और उसके सास ससुर मिलने के लिए आए तो उस लड़की ने हाथ नहीं लगाने दिया उनको, अपने पोते को। उसने कहा आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे साथ यही किया था तो अब मैं भी आपके साथ यही करूँगी। तो क्या अपने गरूर में, तकब्बुर में या अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए आपको इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि फिर आप ये भूल जाएं कि जब आपके हाथ से ये इक़्तिदार निकलेगा तो फिर आपके साथ क्या होगा। इतनी देर में तुम ही ये टिक्की पैक वाली स्टोरी सुना सकती हो कि आप ब्रेक हो गया क्योंकि अब मैं तो कुछ बोलने से रहा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस हाजिर होंगे। लेकिन आपको ये बताओ कि टुडे विल बी माय लास्ट शो। आज के बाद में आप मुझसे मिलेंगे 1 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला। तो आप यहाँ पे ब्रेक लीजिए और खुशियाँ मनाइए, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वक्त के लिए वही वाले पराठे लाया जो मैंने कहा था। मैं कहता हूँ माँ सदके माँ वारित माँ थी माँ। आप प्लीज जरा वक्त पे कैमरा डालें और मेरे वक्त को दिखाएं। ना वक्त रुक जाए वक्त दिखाए भाई, वक्त दिखाए। दिस इज माय वक्त लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा प्यारा वक्त। और वक्त बुलंद जो है उसका नाम है, हमेशा अपने मोबाइल पे लिखता हूँ वक्त। तो इसका नाम वक्त नहीं है, इसका नाम मैंने लिखा हुआ है अपने मोबाइल में बदबख्त। क्योंकि बदबख्त इसलिए क्योंकि इससे मिलने के बाद हाँ क्योंकि इस आजे दैट इज वेरी सैड ऑफ यू, ये नहीं लिखना चाहिए हमारे। मैं वजह बताता हूँ, कुछ कहना चाहिए क्योंकि इस बदबख्त मैं बताता हूँ, इस बदबख्त की वजह से सबको ये लगने लगता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। तो ये बात मेरा बड़ा ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत प्यार करते हैं, वक्त से बहुत क्लोज है। हम आपके लिए आए, हमारी अच्छा तो हम जो है वो क्योंकि प्रोड्यूसर भी है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, वो कह रहे हैं आप किससे पूछ के यहाँ पे आए, क्यों आए आप? ओ सच, अच्छा ये तो दोनों उस अच्छा ओके माइक नहीं लगा हुआ तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा मैंने सवाल पूछा था यार आप लोगों से कि आप लोगों ने जवाब नहीं दिया उसका। क्या पूछा था कि आप क्यों भूल जाते हैं जब आप बुलंदी पे होते हैं कि आपने भी एक टाइम आएगा अपने ये तो वक्त बुलंद बहुत अच्छे से बुलंद माइक नहीं लगा आप जा सकते हैं। इससे पहले हमें डांट पड़े कि जी प्रोड्यूसर साहब से कि आपने क्यों बुलाया। अच्छा मुझे जो तुमने बात बताई है ये आपको सिर्फ इस वजह से नहीं, आपको इस वजह से करना ही नहीं चाहिए ये कि ये वापस लौट कर आपको आएगा और ये पलट कर आएगा। वाई आपको मकाफाते अमल का भी तो पता है, वो भी तो बैठा हुआ है ना। आप उसकी वजह से ना करें, क्योंकि अगर हलीमा नहीं करेगी ना आपके साथ तो अल्लाह ताला कहीं और से आपको पलट कर वो दे देगा। सो इट विल गोइंग टू कम बैक टू यू। सो मैं बड़ा डरता हूँ और मैं ये चीज़ बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी के साथ कुछ ऐसा ना करूँ और बिलीव करे या तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ या तो मैं थोड़ा सा अच्छा इंसान हूँ। मैंने आज तक किसी के साथ कोई कुछ बुरी चीज़ करने की कोशिश की है, मुझे पलट कर उसी डे दोनों साइड्स बहुत एक्सट्रीम है, बहुत अच्छा और बहुत बुरा। हाँ, नहीं लेकिन ये भी जो है ना अल्लाह ताला की, जैसा हुमायूं कह रहे हैं ना कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाती है ज़ैनब, वो भी मुझे लगता है अल्लाह ताला की तरफ से एक साइन है कि वो आपके नामे अमाल में नहीं नहीं गई, यही उसका फैसला हो गया। तो इस चीज में बहुत फैसले होने हैं, बहुत इस चीज पे गुड मॉर्निंग। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आप ही के ज़िंदगी में ही आप देख लेंगे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया होता है वही आप नज़र आ जाएगा कि उनके साथ भी पलट के अल्लाह मियाँ ही उनके साथ बदला मतलब वो करके वो पूरा ले लेंगे। तो मैं इस पर बहुत यकीन करती हूँ कि मेरे से कभी बुरा होना तो मैं फिर अल्लाह को कहती हूँ हाँ आप अपने टाइम पे कर लेंगे। अब तो मैं ये करने लगी हूँ। लेकिन आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जो भूल गए हैं कि हम पे जब डाउनफॉल, क्योंकि हर अरूज को ज़वाल है ना। अल्लाह मियाँ ने जिसको जैसे हम अभी बहुत यंग हैं, एक टाइम आएगा हम इतने यंग नहीं रहेंगे, हमें सहारे की में भी आप बहुत यंग को सिर्फ यंग कर लो, हम बहुत यंग नहीं है अभी, ठीक है मुझे कल एहसास हो गया, ठीक है अब है ना असद भाई, अब सिर्फ यंग है। उसके बाद गोलियां खा के लेटा पड़ा था, इतना नाच गया नहीं, मैंने जब हुआ ना जब नाच लिया इतना ज्यादा तो गाड़ी से काफी लेट कर रहा हूँ शादी। तो
जैनब, आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा, एक्सपीरियंस किया कि वो भूल गए हैं ये चीज़ कि हम पे भी ये टाइम आना है, और फिर उसके बाद जो है वो शायद यही बच्चे होंगे जो हमारा साथ दे रहे होंगे, हमें संभाल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भूल क्या गए, वो उनके साथ हो भी बुरा रहा है और उनको फील भी नहीं हो रहा। हाँ, कि वो जो दूसरों के साथ करते आए हैं ना, वो उसी का नतीजा है। वो अभी जिस जगह पे खड़े हुए हैं, या अगर उनकी इज्जत नहीं है या उनके अपने बच्चे इज्जत नहीं करे, तो वो उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने कभी किसी को इज्जत नहीं दी। अपने छोटे को छोटा तो क्या, उससे भी नीचे आप समझा, बड़े तो बाद में ही आते हैं, बड़ों की तो बात ही अलग ही है। तो मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोगों को अक्ल आती ही नहीं है, या तो बहुत अच्छा, कुछ लोगों को पता है, एक तो ये बात है ना कि सबसे बड़ा मसला ये नहीं होता कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो बुरा कर रहा होता है उससे पता होता है कि बुरा नहीं है, ये बंदा ये डिजर्व करता है, उस पे कि इसने बुरा किया वो है, कहता है कि मैं ये डिजर्व करता है, मैं जो कर रही हूँ ये तो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ ये तो ठीक है, ये इसी काबिल है, इसको करना चाहिए। और उनको समझ, अगर इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाए ना जहाँ पर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आप बुरा कर रहे हैं, तो आप समझे, जैसे कोई कहते हैं ना, जब आप गुनाह कर रहे होते हैं और आपको पता ना चल रहा हो कि आप गुनाह कर रहे हो, और आपको कोई, हाँ, अगर आप गुनाह कर रहे हो रात को आपको सोचो शिट यार मैंने क्या कर दिया है, तो आप समझे कि आपके अंदर ईमान का जर्रा है। हाँ, लेकिन अगर आपको गुनाह करते हुए नहीं हो रहा है एहसास, तो आप डरे रात से कि आप जो है कुछ गलत करें। क्या बना रहे हो आज आप? आज हम किसके लिए क्या हो रहा है? मुतंजन क्यों बनता है? मीठा क्यों बनता है? किसकी शादी आ रही है? हमायूं की खुशी के लिए और रुबेल की खुशी के लिए मैं मुतंजन मना रही हूँ। फिर भी ठीक है, तो बैक टू बैक है ना दोनों की शादी। ब्रेक लेते हैं, और आज आपने बड़ा शुगर लगाना है क्योंकि मैंने आना है बड़े दिनों के बाद, तो आपने जो है ना बहुत सारे जो आपको आदत होगी ब्रेक की, मेरा ख्याल है। अच्छा, ढोल मंगवाने, पर मैं आपको बड़े मजे की बात, आईएफ भी सही नहीं चल रही है, पर मैं आपको बताऊं, आज मैंने अपने इस लास्ट शो पे बड़ी कोशिश करनी है कि हम काफी शुगर लगाएं, क्योंकि मैं इसके बाद बड़े दिनों बाद आऊंगा, तुम लोगों को मैं बहुत मिस करूंगा। आपके जाने से पहले का लास्ट शो, मेरे जाने से पहले का लास्ट शो, और छुट्टियों पे जाने से पहले का लास्ट शो, ये करते होते हैं। हाँ, छुट्टियों पे जाने से पहले का लास्ट शो, और वो गेस्ट है हमारी यहाँ पे। हाँ जी है, ठीक है, बैठी हुई है। सो मेरा ख्याल है आपको जी गेस्ट को हम अपने दावत देते हैं। आज हम बात करेंगे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ये सारे जो वायरल फ्लूज़ हैं उनकी रेमेडीज़ के हवाले से, घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर घर में एक ऐसा पेशेंट और वो मौजूद अब है। इतनी बुरी तरह फैल गया है कि कोई उससे बच नहीं पा रहा है। ये जो ये नज़ला ज़ुकाम वाला हो रहा है, ये इतना ज़्यादा फैल गया कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जवेरिया भाई, जिनको आप भी जानती हैं, खिलाफ फेवरे है, वो मुझे बता रही थी मेरी माइयों पे नहीं आ सके क्योंकि बच्चे बहुत ही बुरी तरह जो है वो बीमार है, और इतनी बुरी तरह वो बीमार आपने है। एग्जेम्प्ट कर दिया, मुझे ना किया, आपने कहा नहीं ये क्यों नहीं आई। हमारा बच्चा उतना बीमार तो नहीं है ना बच्चे, मेरा बच्चा ज्यादा छोटा है, और ज्यादा छोटे बच्चे थोड़ा भी बीमार हो तो वो ज्यादा तंग करते हैं, ये रीजन होती है। बीमार ज्यादा बच्चे को है क्या, व्हाट इज फ्लू, कफ, दोनों चीजें हैं, और वो ना मतलब फ्लू बिल्कुल वैसे जो जमा हुआ है, तो वो जमे हुए की वजह से उसको सांस नहीं, और वो हर रात को आप लोग, मुझे उस पर तरस आ रहा था, वो हर 15 मिनट बाद उठ रही थी कि वो सांस ब्लॉकेज हो रही थी, और वो बस उठ रही थी एकदम से ना, जैसे खराटे भी उनको नहीं आते, बच्चों को नहीं इतने खराटे आते कि वो उस तरह से सांस ले ले, तो बहुत उसको बेचारी को, मेरी बेटी को मसला हो रहा था। हम लोग इस चीज़ के हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी कोई कॉल करके कोई सवाल, कोई स्पेसिफिक सवाल किसी की उम्र के हवाले से पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट है, हमेशा जब यहाँ पे आती हैं तो हमें स्किन के और बालों के इन चीज़ों के हवाले से बताती है, लेकिन आज हमने उनको बुलाया ही इसलिए कि हर्ब्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं इस मौसम से, इस कफ से, इस फ्लू से छुटकारा हासिल करने के लिए। हमारे साथ जी हिना शौकत मौजूद है। हिना जी अस्सलाम वालेकुम। जब भी हिना जी आती है तो मुझे लगता है कि बड़ा मजा आने वाला है और बड़ा शुगर लगाएगी आज। मुझे फिर लग रहा है हिना सही नहीं सोई, मैं दावे से कह सकता हूँ हिना आज फिर सही नहीं सोई। कैसी हैं हिना जी? गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठो। आज हिना फिर नहीं सोई ना सही तरह? आज आपका सोफा और मेरे कपड़े मैच कर रहे हैं, मैचिंग हो गए। आप मुझे पहले बताया जब सही सो के आई है? नहीं, मैं सो के नहीं आती, क्योंकि ये कि मैं लेट सोती हूँ, फिर नमाज के लिए जब उठ जाती हूँ फिर। आप लेट क्यों सोती हैं? आप क्या कोई बुनाई का काम कर रही है? कौन सा ऐसा काम है जो आपको जागना पड़ता है? नहीं, मैंने फॉर्मुलेशन रेडी करनी होती है। तो क्यों इतनी पैसों की भूख? आप सो जाया करें, खैर है फॉर्मुलेशन आप सुबह सवेरे, क्यों सुबह नहीं हो सकती फॉर्मुलेशन? रात के अंधेरे में होनी है। कौन से जादू कर रही है आपके? अंधेरे में इस वजह से करती हूँ कि कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि फिर ये कि आपकी स्किन भी खराब हो सकती है ना, जो फॉर्मुलेशन में बना रही हूँ। आपके लिए बेचारी जाग रही है रातों को, मेरे लिए जाग रही है। हिना जी मुझे बताएं, आपके साथ भी यकीनन आप भी शादीशुदा है, ससुराल वाली है, नंदे शंदे भी होंगी?
है नंदे? नंदे मेरी नहीं है, ये पहले आप उन्होंने खुश बताया थी, था कि ठीक है। नंदे नहीं है। सो आप चले कोई ना कोई तो होगा जिंदगी में दुश्मन, तो आप मुझे बताएं कैसे कोई जिंदगी में आपके साथ बुरा करता है तो ये कैसे नहीं सोचता कि पलट कर ये वापस आएगा वार। ब्रेक के बाद आपने मुझे बताना, सोच विचार कर ले, नाम भी ले सकती हैं, लोग के नाम लीजिए, आज पर्दाफाश कीजिए। छोटा सा ब्रेक के बाद पर्देफाश होंगे, आप भी फोन कीजिए, नाम ना बेशक ले लेकिन रगड़ दे, आज दिल का बोझ हल्का कर ले, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुस्से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। है ना, पता है मुझे आपसे मैंने पूछा था कि ऐसा। Are you for real? यस यस, टुडे आई एम रियल। कल जो हुमायूं रात को करके आया ना, मुझे लगता है हैंगओवर अभी तक हुमायूं का चल रहा है। वो जो एनर्जी इतनी हाई हुई हुई थी ना, वो अभी तक लो खुश नहीं हुई। इंसानों, देखिए मुझे लगता है खुश रहना चाहिए, खुश रखना भी चाहिए। ये ड्रामे ना करो कि तुम छुट्टी पे थे तो इसलिए टांग पे दर्द है। मुझे बड़ा फिट लगते हैं ये लोग, पता ही करते हैं जिस दिन छुट्टी करते हैं उससे अगले दिन बीमार होकर आते हैं और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए बीमार रहते हैं, तो हंसते भी होते हैं, है ना। आप मुझे बताएं, मैंने आपसे जो पूछा था कि अगर कोई इस तरह को क्यों लोग बुराई करते हैं किसी के साथ, क्या उनको ये नहीं पता होता कि पलट कर वापस आएगा? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो मुसलसल बुराई करते जाते हैं। अक्सर मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो फिर अपने अम्मी अब्बू को देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, तो ये उनकी अच्छाई ही है जो हम अच्छे हैं। फिर जो हमारे बच्चे, तो हमने भी किसी के साथ अच्छा किया होगा, तो ये होता है कि आपकी जो नस्लें होती है ना, उसमें वो चीज़ आ अच्छा जाती कभी कभी पलट कर आपकी औलाद पर आता है? जी बिल्कुल। आप पर अगर नहीं आ रहा, आपकी औलाद पर वो चीज़ आती है और फिर आपको आजमाइश की औलाद आजमाइश। अक्सर ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनकी शादियाँ नहीं, तो उनके माँ बाप ने ऐसा कुछ किया होता है कि वो उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो किया बस वो गुजर गया, वो टाइम नहीं, वो उनको उनका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई पता नहीं लगता, बदुआ ना भी दे तो अल्लाह उनसे लेता है। किसी का दिल दुखाना जो है, हाँ। वो इतनी बड़ी मतलब गुनाह है, शिर्क के बाद कहते हैं जो सबसे बड़ा गुनाह है वो किसी का दिल और लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमने आगे वाले का दिल दुखाया। आजकल ऐसा है। आपको कभी पलट कर आया किसी का, गलती से हो जाती है, हाँ, आया पलट कर आपके पास? होता है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना, अनजाने में या जानबूझ के, तो होता है। मैं समझती हूँ कि कभी कभार मेरा कोई काम आपके साथ कभी हुआ बुरा? होता है हर किसी के। आप जब किसी का बुरा चाहते तो आपसे वो लाजमी क्या आया आपके पास? मेरा कोई काम खराब हो जाते तो मैं कहती हूँ हाँ ये मैंने ऐसा किया था, शायद इस वजह से हो, आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँ। हो सकता है कल रात का फॉर्मुलेशन ठीक ना हो क्योंकि आपने मुझे सलामी पे ना किया, मेरा बहुत दिल दुखा, मेरा बहुत सच में दिल दुखा। ये हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। नहीं, फिर मैं आपको सलामी में दूंगी तो वो तो छोटा लिफाफा नहीं होगा, वो फिर बड़ा पैक होगा, क्योंकि ये कि हम सलामी में सिर्फ अपने उन्होंने ना नहीं की, उन्होंने कहा मैं गिफ्ट भिजवाऊंगी, सलामी गिफ्ट भिजवाऊंगी और आपके लिए कस्टमाइज फार्मूलेशन करूंगी और उसके लिए मैं तकरीबन 2 रात में जाग के बनाऊं। पता नहीं कौन सी तावीज़ बूटियां करके 2 रात को जाग के बनाएगी पर आई लव इट। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग भाई, क्या तोहफों की बात हो रही है यहाँ? वेरी गुड मॉर्निंग। या सलामी पे बिलीव रखते हैं, आपका ईमान है सलामी पे? बिल्कुल है, और मैं डब्बे में डब्बा डल के दूंगा तुम्हें। बहुत बड़ा डब्बा होगा लेकिन छोटा गिफ्ट होगा। आप एक काम करें, आप 10 दिन किसी शो पे भी कॉल ना करें, जो पैसे बच्चे के मुझे दे देना। नहीं ये मुमकिन नहीं है, मैं जरूर तुम्हें कोई तोहफा दूंगा और तुमने मुझे समझ में डाल दिया। क्या दूं? डेट क्या है तुम्हारी शादी की? मेरी शादी जी बहुत जल्द है, चलो बता। परसों जी मेरा वलीमा। परसों है? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरी दुआ है कि सारी चीजें खैर खैरियत से गुजरे और खुशियों के साथ जो आगे वाली जिंदगी है ना वो भी बहुत अच्छी गुजरे। आमीन, ये सबसे अच्छी दुआ है। अल्लाह ताला इन दोनों को एक दूसरे के हक में बहुत बेहतर करे। अच्छा हलीमा, पता क्या हुआ, मैं कल ना मेरी बहन का फोन आया तो मेरी उसने वाइफ की बड़ी तारीफ की, शादी में जो हम इस्लामाबाद गए थे ना, उसने बड़ी अच्छी लग रही, तुम ये लग रही हो। एक तो हुमायूं ने दिमाग खराब कर दिया इसका, हलीमा ने दिमाग खराब, अब तुम आप मजीद कर रही हो। तारीफ से किसी का दिमाग खराब नहीं होता, या उनकी
उनका दिल बढ़ता है। आप इस चीज़ पे शुक्र अदा करें कि आपकी, देखिए आपकी बीवी जो है ना, आपका स्पाउस जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर उनकी तारीफ हो रही है तो आपकी तारीफ हो रही है एक तरह आई डू एग्री विद यू। अच्छा, एक जो सबसे पहले ना आपकी जो एमसीआर में लोग बैठे हुए हैं जो हमें कनेक्ट करवाते हैं ना, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दे आर वेरी डिसेंट पीपल और बहुत बड़े प्यार से मुझसे बात करते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ऑन रिकॉर्ड दे आर वेरी डिसेंट। जी। अच्छा डॉक्टर साहब इनको बहुत सलाम हो। मैंने इनको पश्तो चैनल में भी परीक्षा के प्रोग्राम में भी फोन करता था, तो वो के अंदर भी है। तो मैं देखिए इनसे मेरा मुख्तसर सा सवाल ये है कि हम जो हमारे बच्चों को या जो भी नज़ला काम जो वायरल इंफेक्शन हो जाता है तो उसमें हम मोस्टली क्या होते हैं, हालांकि वायरल में एंटीबायोटिक यूज नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं। आपके पास क्या रेमेडी है जो एक छोटी सी रेमेडी 2-3 चीज मिला के जो हम दे सकें बच्चों को, जिसमें कफ जो उनका है वो निकल सके? और वेल डन याया, आपसे इंशाल्लाह ताला मेरी जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़। आप कराची जा रहे हैं शादी के बाद? नहीं, जायदा जी। जायदा आंटी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जायदा आंटी फिर रख लिया आपने शाम को ढोलकी? शाम को रख लिए। पहले मैं खदीजा का पूछूं, खदीजा कैसी है? खदीजा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन आपको पता है ना छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो वो फिर उनको समझ नहीं आ रहा होता है बेचारों को कि किस तरह उस चीज से डील करना है। और वो थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक होती थी तो वो खेलने लग जाती थी और तो फिर एग्जर्शन से दोबारा से उसको बुखार चढ़ जाता है। हमायूं आपको बहुत मुबारक हो, परसों आपका वलीमा है, अल्लाह ताला कामयाबियां दे, आपको बहुत सारी खुशियां दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। कल शाम को मेरी देवरानियां आई मुझे मुबारक देने कि कल आपने बड़े टप्पे शप्पे गाए, हमने सुना है। जायदा आंटी एक अदर टप्पा और हो जाए ना आज। ओए होए होए। हाँ, मेरे सामने तो आपने टप्पे नहीं गाए, इसलिए मेरी फरमाइश पे मेरे सामने भी एक टप्पा होना चाहिए। हिना जी को मेरा बहुत सलाम, मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा बोलती हैं ये, बहुत वालेकुम अस्सलाम। अगर बोले तो, मेरा बहुत सलाम। अगर बोले तो कल जैनब ने बहुत अच्छा साथ दिया आपका। चलो अलीमा, आपके लिए मैं, आपके हमायों के लिए मैं पेश कर रही हूं। मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे अगर आता हुआ तो मैं आपके साथ जरूर गाऊंगी। हमायों, आपकी बेगम आपको कह रही है, तुहाडे नाल कोई वैर नहीं, तुहाडे नाल कोई वैर नहीं, साडी गल मनिया करो नी ते तुहाडी खैर नहीं, साडी गल मनिया करो नी ते तुहाडी खैर नहीं। वाह वाह, अच्छा कुछ दिनों बाद अमाइयों कहेगा, ओ बर्गर खा दिए, मेरी गल सुन दी नहीं, ओ मोटी होई जानी मेरी गल सुन दी नहीं, ओ ये बड़ा पर्सनल अटैक है उसमें, एक्चुअली बड़ा पर्सनल अटैक। आपको क्या पता वो पहले से हो। देवारी टप्पे टप्पे दी देवारी, मैं कुड़ी चकवाल दी टप्पिया तो नहीं हारी। ओए होए, वाह जी वाह। सब मिलके दो, जैनब, हलीमा और हिना मिलके दो हमायूं टप्पो की बारी। वो क्या होता है हमें पता? बता जाए हेलो, क्या करना है, टप्पो की बारी क्या होता है? टप्पो की बारी देना भाई। वो क्या होता है? किसी की बारी? नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट आपको करेंगे। मुझे तो नहीं आता। मैं है ना बारी मैंने टप्पे गाए, आपने कोई टप्पा गाए तो मेरी बारी आप दे देंगे। ओ अच्छा, हिना को बारी हमने हिना को दी, हिना पश्तो में कोई टप्पा गा देगी, हम कर लेंगे। थैंक यू जायदा आंटी, लव यू। थैंक यू जायदा आंटी, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं टप्पे, हिना वेरी एक टप्पा। मुझे हिना को क्या आता फॉर्मुलेशन के अलावा? रात की फॉर्मुलेशन के अलावा क्या आप करते हो? कोई एक टप्पा तो आता कभी पश्तो? नहीं गाए। कोई पश्तो का टप्पा नहीं आता? आता है। चलो हम साथ चलो। खुदाया जमा जानान जमा के छे जमान शे ब्याद तोरे खोरिशेना, ब्याद तोरे खोरिशेना। इसका मतलब भी आपने हमें इसका बता दिया। मतलब है कि ये आपने अपने लिए गाया ना, सारा दिल में गाया जी, आपने जी, माशाल्लाह से, और कसम से इतने गुस्से से गाया है ना कि मुझे लग रहा था इसके बाद कहेगी दाशवा से खड़ा दे। क्या मतलब क्या इसका मतलब ये कि जो मेरा है, मेरा जानान, मेरा चाहने वाला, वो मेरा ही रहे, जो मेरा ना हुआ तो फिर वो मिट्टी के साथ मिल जाए। व्हाट बददुआएं जिस टप्पा, ये तो बददुआओं वाला टप्पा है, ये तो दिस इज नॉट। मैं सुनती भी बड़ा सैड सॉन्ग हूँ।
क्यों, क्या मसले है? फॉर्मुलेशन के टाइम का आपको सैड नहीं, फार्मूलेशन तो मैंने अभी शुरू किए हैं। तो उससे पहले क्या शुरू से मैं शुरू से ही सैड सॉन्ग सुनती हूँ और मुझे सैड वो डीपी लगाने भी अच्छे लगते हैं। होती मैं हूँ नहीं वैसे दिल में। सैड डीपी लगाना तुम सुन नहीं रही हो, पता नहीं किधर हो तुम। मुझे एक बात बताएं, जैसे याया ने पूछा, दैट वाज वेरी राइट, हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ जाती है क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं होता। अब पॉइंट पे आए ना। हाँ। हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। हमें जो है, मैं एक फार्मूले में नहीं, रेमेडीज़ पे आती हूँ। हमने लेनी है उनाब 100 ग्राम, सूड़िया, बेनफ्शा, गाव बजुबान और सोन जिसे अदरक कहते हैं, वो हमने लेके एक साथ पीस लेनी है और उसमें सौंफ और मुलेठी भी डालनी। ठीक है, ये पाउडर हमने बना के रख लेना है। 2 कप हमने पानी लेना है। 1 चम्मच हमने जो ये पिसा हुआ पाउडर है ये डालना है, उबालना है। 1 कप रह जाए फिर उसको पीना है। बच्चों को भी पिलाना है वक्फे से। छोटे बच्चे हैं जैसे 6 मंथ के हैं, 2 साल तक, तो उनको चम्मच से बार बार हर घंटे बाद हमने देना है। ठीक है, और शहद मिला के। ये एक रेमेडी सारी सर्दियों के लिए। आप लोगों ने YouTube पे देखना, अगर ना हो सके तो अर्तुक भाई आपको अगर कहीं पे हो तो इतनी मैं दोबारा अर्तुक भाई बना सकते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। बहुत मुश्किल है। उनाब जिसे बेर कहते हैं, सूखी बेर जो होती है, सौंफ, मुलेठी, बेनफ्शा। हाँ, और ये सूड़िया जो है ये हर्बल मेडिसन है। आपको पंसार के पास जाएंगे, उससे कहे तैयार जोशानदा हमें दे दे, तो वो ये सारी चीज़ें आपको बना के दे दे। ठीक है। मैं अलग से इस वजह से कह रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो। सूड़िया, इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या-क्या है? बेनफ्शा, गाव बजुबान, ये ऐसे दालचीनी की तरह होती हैं और उस पर सफ़ेद डॉट्स टाइप बने होते हैं। ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। ये सारी जो है एंटीबायोटिक है, आप समझ लें। ये आजकल जो कच्ची हल्दी का टाइम चल रहा है, आपने कच्ची हल्दी उसको काट के और उसने आपने 1 कप कावा बना के पीना है। ये भी के बाद, ये रात को नहार ना ले, नहार मुँह, क्योंकि ये कि फिर वो मैदे में गर्माइश पैदा करता है। खाना लंच या ब्रेकफास्ट के बाद आप 1 या 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। परफेक्ट। एहसन की कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और भाई बहुत मुबारक हो। अभी मुझे खैर खबर मिली है तो पता चला माशाल्लाह आप रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गई, शादी बहुत मुबारक हो आपको। और मैं दुआ दूं दिल से आपके लिए और हमारी होने वाली भाभी के लिए कि आप इंतहाई खुशगवार, कामयाब और मैरिड लाइफ गुजारें। और सबके लिए, आजकल शादियों का सीजन है, नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, तो सबके लिए इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। सलामी के हवाले से कुछ सवाल किया था आपने। जी, सलामी किस तरह देंगे आप मुझे? क्या कैश कैसे भिजवाएंगे? थोड़ा सा अब तो आसान कर दिया गया डिजिटल तरीके से, लेकिन आपका क्या तरीक़ाकार होगा? मेरा तरीक़ाकार ये कि जो मुझे बुलाता है, इनवाइट करता है, दावत देता है, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या दूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल मैं एक बात कहूँगा कि सलामी तोहफा हर गेस्ट जरूर दे, मोहब्बत की निशानी है। और हदीस में भी है वो कह रहे खाने के बाद देंगे, मोहब्बत बढ़ती है। तो मेरे लिए आपकी दुआओं का तोहफा है आपके लिए। और अगर हाजिर हुआ कभी मुलाकात हुई, आपको प्रोग्राम में शामिल आया आपने, तो इंशाल्लाह आपकी हलीमा और नहीं, आपको इन्विटेशन के लिए मेरी तरफ से भी दुआएं हैं। अल्लाह जहाँ हैं आप बिल्कुल ठीक रहे, वहीं रहे जिंदा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक तरफ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं बच जाएगा हमारे साथ। गुड दिन आप। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम जल्दी से हिना के पास आते हैं। हिना, हम जो नज़ले ज़ुकाम की बात करते हैं, आप थोड़े क्या करेंगे आज बोल के? हिना मुझे बताइए। कल से मैं नहीं बोल रहा है, आप बोल लो आज। हिना, ये जो वायरल है, ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वायरल है। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो 3-4 हफ्ते तक स्टे करता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। इसको खत्म कैसे करना है? हर कोई बहुत परेशान है। इसको एक बूटी मिलती है, गिलोय उसे कहते हैं। पुश्तों में हम उसको प्रेवते बूटी के नाम से जानते हैं। जो सुन रहा है, गिलोय के नाम से एक बूटी आती है, पान की तरह उसके पत्ते होते हैं। ज़्यादातर ये जो होता है खांसी ज़ुकाम और वायरल इन्फेक्शन के लिए होता है। आपने उसके 2-3 टुकड़े हर्बल स्टोर से, क्या नाम है उसका? गिलोय।
गिलोय आपको हर्बल पंसार से आपको इजीली मिल जाएगा। और उसके साथ आपने मुलेठी को ऐड करना है और कच्ची हल्दी जो मिलती है आजकल वो आपने लेनी है और इसी तरह का आपने कावा बना। हर ये जो मौसम है ना इसमें आपने जितने भी कावे हैं वो हर दूसरे तीसरे घंटे आपने ट्राई करने हैं और वो लेने। ज़रूरी नहीं है कि कावे इलायची का और सब्ज़ टी जो हम बनाते हैं ग्रीन टी वो उसका ही बने, आप हर तरह के ले सकते हैं, दालचीनी का बना सकते हैं। कैवे से मैंने देखा है आप लेथार्जिक फील करते हो, आप ना थके थके फील करते हो, आप में ना एनर्जी कम हो जाती है। मैंने बहुत हम कैवे बहुत यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि उससे आप बहुत एनर्जी लेस फील करते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो। जैतून का ले सकते हैं आप, बेनफ्शे का ले सकते हैं आप, सेब के जो छिलके होते हैं ना मोटा मोटा छिलका, आप जैसे सेब छिलका हटाते उसके छिलका वो कहते हैं वो एंटी एजिंग, आप जब उसका हाँ सेब के छिलके आपने नहीं, आप खीरे का ले सकते हैं। आप हर चीज़ का आप कावा बना सकते हैं, खीरे का छिलका। लेकिन कावा आपने इस तरीके से बनाया कि उसको उबालना नहीं है, उसको आपने पानी उबाल के जितनी भी चीज़ें हैं डाल के उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना और फिर उसको यूज़ करना है। क्योंकि जब आप उबालते हो तो वो सारा आप खीरों के छिलकों का कहवा कह रही हो? हाँ जी बिल्कुल। रेली ओके रेली ओके। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बच जाएगा, साथ रहेगा रेली। वेलकम बैक टू द शो। हिना जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हिना जी, हुमायूं ने बड़ा सही सवाल पूछा था वायरल के हवाले से कि ये वायरल बिल्कुल डिफरेंट है। जब से कोविड आया, पोस्ट कोविड जितनी भी बीमारियां आई हैं हमने देखा है कि उनकी इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और प्रोलॉन्ग हो गई है और हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब मुझे बताएं, आप हर चीज़ का कह रही हैं पंसार से मिल जाएगा, अगर पंसार के पास हर बीमारी का हल है तो फिर पंसार, हाँ एग्जैक्टली, फिर केमिस्ट पे वो रश क्यों है जो पंसार की दुकान पे होना चाहिए था ताकि हम वहाँ से अच्छी चीज़ें लेके अपना फ़ायदा करें। असल में ये कि जो केमिस्ट, मैं खुद फार्मा को भी डील कर रही हूँ, हमारी फार्मा की मेडिसिन भी हैं, लेकिन ये कि उस तरफ लोग इस वजह से ज़्यादा ले जा रहे कि हमने एक पैक लिया तैयार मेडिसिन का और वो का और बस ख़त्म। रेमेडी तो उनको बनानी पड़ती है ना, चीज़ें लेनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ तो घर पर जो चीज़ें हैं स्किन केयर के लिए तो वो बाहर वाली महंगी प्रोडक्ट्स से मुकाबला कर रही है, लेकिन वो लोग नहीं बना रहे कि नहीं हमें महंगी ही चीज़ें लेनी है। जब तक हम पाकिस्तानी किसी चीज़ के पीछे पैसा ना दे ज़्यादा तो वो चीज़ें हम पे काम नहीं करती। एंटीबायोटिक वो घर लेके आते हैं, फिर तकिए के नीचे लगते हैं, 2 एंटीबायोटिक आते हैं, फिर बाकी छोड़ देते। फिर जब वो दूसरी दफ़ा एंटीबायोटिक लेते हैं तो 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक होती है, वो उन पे काम ही नहीं करती क्योंकि ये है कि उनको पता ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमने एंटीबायोटिक ले ली, बस एक खा लिए, वो तो जो अंदर होते हैं ना उनसे आपस में जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ वायरस जो होती है वो आपस में लड़ रही होती है, लेकिन जब उसके साथ आदी हो जाते हैं फिर जब हम दूसरी एंटीबायोटिक खाते हैं उनको पता होता है कि हाँ इसने ये पहले से ली हुई। इस तरह ट्यूब में भी स्टीराइड आ रही है, कोई ज़ख़म हो जाते तो हम लगा लेते हैं, एकदम से ठीक हो जाते। हर तरह की स्टीराइड टाइप ट्यूब नहीं लेनी, पहले हमें उसी के साथ कोई रेमेडी करनी चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। अच्छी बात की है ना आपने कि हम केमिस्ट के पास जाकर दवाइयाँ ले लेते। लेकिन अच्छा है ना, मैं आपसे वापस आके पूछूं, कॉलर लेते कि क्यों नहीं हम ये फिर इस पंसार के पास कोई ऐसा स्टोर होता है जहाँ पर इन कैवों का सारा मजमुआ जो एक ही वन गो में जाए, लिया और आ जाए, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं कि प्रिपेयर करे। लेकिन कॉलर लेते। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आपको बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हुमायूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इंशाल्लाह आपकी आने वाली जिंदगी भी बहुत मुबारक करे, बरकत वाली करे। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया, बस शुक्रिया आपका, बस याद रखिएगा दुआओं में और सलामी में। आप कह रहे थे कि हम आपको मिस करेंगे, तो हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। थैंक यू। क्योंकि हमें एक आदत सी हो जाती है आप दोनों को इकट्ठे देखने की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। अब मुझे आप किसी और के साथ अगर इकट्ठे देख लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। अब इसके साथ मुझे ना कीजिएगा, मेरी बेगम सख्त है थोड़ी सी, मैं डरता भी हूँ उससे थोड़ा सा, हल्का फुल्का सा। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है ना। मर्द को देख नहीं देता डरना। नहीं, मसला ये डॉक्टर है, उनके पास इंजेक्शन है ना, तो मुझे इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी।
मेरी वाली डॉक्टर साहब से साथ, ये जो बैठी हुई डॉक्टर साहब इनके साथ? नहीं, जो बैठी बैठी अच्छा ठीक है जी, करें जल्दी से कर लें, हमने ब्रेक के पे जाना है फिर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मेरा बेटा है 8 साल का, तो वो ना एलर्जी पेशेंट है, उसको ना डॉक्टर ने अस्थमा का भी ना दिया है कि अस्थमा है उसको। जी जी। तो वो मैं बहुत परेशान हूँ, उसको तो ना गर्मी में भी छींकें आती हैं, तो नचना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद साफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा सांस का मसला हो जाता है। अच्छा, एज कितनी है? एज 8 साल है। 8 साल। तो तकरीबन ठीक है। 4 साल से है ये मसला। ठीक है ठीक है। हिना जी, आपने कुछ और नहीं पूछना? नहीं, मैं इनका आंसर देती हूँ। अच्छा ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिना जी पे आपके सवाल का आयशा जी जवाब देंगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लें। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले आयशा जी की कॉल आई थी और उन्होंने सवाल पूछा था अपने बच्चे के हवाले से कि उसको एलर्जीज़ हैं और डॉक्टर से वो उसको एस्थमा डायग्नोज है, लेकिन वो हर वक्त जो है वो छींकें उसको आती रहती हैं और वो बड़ी परेशान है। कोई रेमेडी उसके हवाले से बताएं। अच्छा, पंसार स्टोर के पास एक जड़ी बूटी मिलती है, उसको काकड़ा सिनकी बोलते हैं। काकड़ा सिनकी दालचीनी की तरह होती है। उसमें आपने क्या करना है, उसको पीस लेना है, किसी मलमल के कपड़े से छान के उसको शहद में मिला लेना है। ठीक है, आप तकरीबन 6 मंथ के बेबी से लेके 2 साल 10 साल जिस एज का भी बच्चा है उसको आप दे सकते हैं, लेकिन आपने हर घंटे बाद उसको शहद जिस तरह चाटते ना उसको चटाना होगा, और उससे ये कि उनकी एलर्जी ठीक हो जाए। क्योंकि मेरे ख़ुद के सारे बच्चों को चस्ट एलर्जी है, तो इससे उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा है। और अच्छा। आपको कोई ज़्यादातर एलर्जी की टैबलेट मिलती है मोंटिलोकास के नाम से, माइटी का, तो 5 mg हमें लेनी पड़ती हैं, तो उसकी जगह आप उनको ये दे सकते हैं। उसका ये एक ठीक है। रेमेडी का है ना। मैं क्योंकि मुझे एलर्जीज है तो मुझे तकरीबन अब सुबह के कुछ ऐसा पहले 4 या 5 बजे मेरी आंख खुल जाती है और मुझे छींकें शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे ही मैं अपना हेड कवर करता हूँ मेरी छींकें ख़त्म हो जाती है, अपना नाक कवर करता हूँ तो ख़त्म हो जाती है। कितना अमल दखल है इस वायरल में या इस मौसम में मास्क पहनने का? कितना ज़रूरी है मास्क पहना जाए, अपने आप को कवर रखा जाए? वेरी गुड। मास्क से ये कि जो हम ले रहे हैं ना वो तो बिल्कुल ऐसा है कि हमारी जो झिल्ली होती है ना, ये गीली होती है नाक के अंदर जो होती है। इस दिनों में हवा खुश्क हो जाती है तो वो झिल्ली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि मास्क ऐसे एक ड्रामा निकला हुआ है, उससे इसका कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि ये कि आपने बड़ा सा वो जो होता है ना वो पहनना होगा, तब आपको जाके कोई मास्क जो होता है जो हम आपने कहा फिर फार्मूलेशन, जो हम फार्मूलेशन के लिए पहनते हैं तो 24 घंटे आपको फिर वो बांध के रखना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप नाक में पानी डालें, गर्म पानी, जो आपका अंदर जमा रेशा है यहाँ पर और आपके नाक के अंदर या गले, तो उसको रोज़ाना सुबह उठते ही साफ कर। कैसे पानी डालें? खुश हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो हम नाक के अंदर यहाँ तक पानी लेके जाते हैं। आपने सिर्फ गर्म पानी डालना है, लुकवार्म वाटर जो होता है आपने वो डालना है। उससे जितनी भी होगी वो रेशा आपका निकल आएगा, आपको जो छींकें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, और जितना गले के अंदर खराश है वो आपकी है ना। भाप का कितना अमल दखल होता है चीज़ें ठीक करने के लिए? भाप लाजमी लेनी चाहिए, और उसके अंदर आपने वैक्स डालनी ज़रूरी है कि आप ले 10 से 15 मिनट ले। तो ये कि उससे ये कि आपका 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो आपकी वो स्किन, और जो लोग कहते हैं नमक का लग रहा है, ये निम्बुलाइज करते हैं, निम्बुलाइज के कोई नुकसानात भी हैं? क्योंकि आजकल निम्बुलाइजर बहुत चल रहा है क्योंकि हर किसी को कंडीशन वगैरह। नेबुलाइजर अच्छी चीज़ है, लेकिन नेबुलाइजर में आप जो है वो उनकी दवाई डालें, सिर्फ पानी वाला नेबुलाइजर। हाँ, पानी वाला नेबुलाइजर ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है शायद। हाँ, और नेबुलाइज़र अच्छी चीज़ है क्योंकि ये कि उससे आपके फेफड़ों को पानी में नमक डाल के भी आप उसकी भाप ले सकते हैं और गरारे कर सकते हैं। गरारे कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि जितना गले का ज़ख़म है ना वो गरारों से ठीक होता है, क्योंकि मेडिसिन तो स्टमक के अंदर जाती है ना, फिर कहीं जाके गले को रिलीफ मिलता है। तो हम शुरू से गले को ही क्यों ना साफ़ करें, क्योंकि अस्थमा वालों के लिए भी आपने बता दिया। आयशा की कॉल है साहिबा की, मेरा ख्याल है अस्थमा वालों के लिए मैं एक और रेमेडी भी बता देती हूँ। ठीक है, पहले आयशा की कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैंने पूछना था कि ये जो रेमेडी बताई इन्होंने तो वो कितने अर्से तक दे सकते हैं और दिन में कितनी दफ़ा देनी है?
ठीक है, ठीक है। जो वो पूछिए, आपने जो रेमेडी बताई है वो दिन में कितनी दफ़ा देनी है, कितने अरसे तक दे सकते हैं? ये रेमेडी आप 5-6 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं एक दिन में? एक दिन में, क्योंकि ये हर्ब है, क्योंकि हम एक साथ नहीं ले सकते, तो आपने वक्फे से आपने लेनी होगी। ठीक है। और कितने ऐसे तक कंटिन्यूस देती रहे? आप तकरीबन मुसलसल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, सारी सर्दियाँ भी आराम से आती हैं। ठीक है ना। एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे एलर्जी से रिलेटेड, जो कि एक स्किन से है। मुझे समझ नहीं आ रही, आपने कहा था इस्तेमाल के लिए दूसरी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले अपना सवाल ही पूछ लेता हूँ, है ना। मुझे बताएं, ये सवाल बड़ा ज़रूरी और बड़ा लोग सुन रहे होंगे, वो ये कि जैसे ही आपको नज़ला ज़ुकाम होता है, आप देखते कुछ लोग के बहुत जल्दी उम्र में बाल ग्रे हो जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी हमें ज़ुकाम बहुत रहता है इसलिए मेरे बाल ग्रे हो गए। ये ज़ुकाम से बाल ग्रे क्यों हो जाते हैं और क्या इसकी कोई रेमेडी है कि वो ग्रे दोबारा ब्लैक में हो जाए? जी बिल्कुल। ज़ुकाम से बाल इस वजह से मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़ुकाम से बाल इस वजह से सफ़ेद होते हैं कि हमारा नज़ला जमा हो जाता है। जब नज़ला जमा हो जाते हैं यहाँ पर, ये वाली जगह और ये यहाँ पर नज़ला जमा हो जाता है, उससे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आंवले का सीज़न चल रहा है, आंवला, कच्ची हल्दी, नीम के पत्ते और अदरक, ये हमने क्या करना है, इसको अच्छे से पीस के इसका पानी निचोड़ के किसी आइस क्यूब में हमने स्टोर करके रख लेना। रोज़ाना उठते साथ 1 क्यूब लेना है, उसमें गर्म पानी डालना है और वो नहार मुँह पीना। आंवला में विटामिन सी होता है, लेकिन विटामिन सी इस फॉर्म में होता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन गर्म पानी में अगर बर्फ़ क्यूब डालेंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा? नहीं, ठंडा नहीं होगा ना, वो ज़्यादा गर्म होगा। और ये क्योंकि ये कि हमने प्रिजर्व भी तो करना है ना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये कि डेली हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम रोज़ाना उसको पीस के फिर आंवला, अदरक, कच्ची हल्दी, हाँ, और चुकंदर भी डाल सकते हैं, चुकंदर का सीज़न भी चौथी चीज़ और क्या थी? आंवला, करी पत्ता, हाँ करी पत्ता, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, करी पत्ता, हाँ, ये ज़बरदस्त चीज़ है। इससे आंवले से बाल सफ़ेद नहीं होते अगर आप मुसलसल लें। ये नहीं कि 1 दिन या 2 दिन, ये वो कितना मुसलसल, क्या मतलब 3 महीने मतलब, हाँ अब 3 महीने, क्योंकि सीजन फ्रेश चीज़ों में ज़्यादा। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बच्चों को भी दे बीमारी तो बचपन से ज़ाहिर शुरू होती है ना, ये बच्चों को भी दे सकते हैं और हर एज का बच्चा इसको, जाहिर बात है बिल्कुल छोटे बच्चे को ना दे, 10 साल से ले सकता है बच्चा ना। ठीक है। आप कह रही थी, मैं अस्थमा के हवाले से भी एक बताऊंगी। अस्थमा के लिए आप इस तरह कर ले, आप कह रहे थे कि तैयार चीज़ जो हो, आप शहद ले, बेरी का शहद हो, उसमें आपने नींबू 3 से 4 अदद लेमन लेके उसको छिलकों समेत बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। अदरक उसमें डाल लेनी है, ठीक है, काली मिर्च पीसी हुई और हल्दी, ये पीस के डाल के, जब आपको ज़रूरत हो मुलेठी भी डाल सकते हो। और ये जो कावा मैंने इससे पहले बताया है, सौंफ, जितनी जड़ी बूटियाँ हैं आपके पास अवेलेबल है, वो पीस के उसी के अंदर आप शामिल कर दें। तो जितने जितने दिन गुजरते जाएंगे ना, तो उसकी तासीर शहद के अंदर आती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। फिर आपने फ्रिज के अंदर रख लेना, जब आपको ज़रूरत हो 2 चम्मच उससे निकाल के गर्म पानी में डाले और कहवे की तरह पी जाए। ठीक है, ठीक है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे बहुत। और ये कि एक रेमेडी, आसान रेमेडी है ना, आप 1 kg के पैक में भी बना के रख सकते हैं। और ये है क्योंकि एलर्जी का ये है ना कि जब हम हर्ब यूज़ करते हैं तो जब हमें शुरू हो जाती है, फिर उस टाइम फीवर शुरू हो जाता, तो उस टाइम काम नहीं करता। जब हम शुरू से ले रहे प्रिवेंशन के तौर पे, कि होने से पहले ही लेना। अच्छा, और इसका ये भी फ़ायदा है ना, आपने इस सीज़न में लेना हर्ब्स ले लिए ना, तो दूसरे सीज़न आपको कम एलर्जी होगी। हम फरहद की कॉल लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम फरहद जी फ्रॉम इस्लामाबाद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो बहुत मुबारक हो जी आपकी शादी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत तो हम इस्लामाबाद में भी यहाँ आ सकते हैं आपकी शादी पर, अगर आप इनवाइट करें। मैं कहता हूँ आ जाए, जा बजा आ जाए, आप बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हलीमा, आप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों की जिंदगी लंबी करे और इंसानियों वाले मामला के लिए अल्लाह पाक। अच्छा, सेकंड ये कि डॉक्टर साहबा का कोई यहाँ क्लिनिक बता दें, हम डायरेक्ट इनके पास चले जाएं। मुझे कमर का बैक का इशू भी है। डॉक्टर साहबा कहाँ होती हैं आप? डॉक्टर साहबा तो नहीं, ये मैं पहले F10 में थी क्लिनिक, लेकिन ये कि अब मैं अपना यूनिट चला रही हूँ, मैं ज़्यादातर लैब में होती हूँ, प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। लेकिन रेमेडीज़ का ये है कि कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? मेरे नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ना, शौकत के नाम से आपको सारी रेमेडीज़ भी आप नंबर बता दें अपना। 0335 9021 9021 584। 90 के आगे नहीं समझ आ रही। 9021 21
584। 584 आगे रहता है अभी 584। 584। हाँ ये लंबा नहीं हो गया? नहीं, मैं दोबारा बता। जी जी 9021 0359021584। 584। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू शुक्रिया जी, फरहत थैंक यू जी, सो मच खुदा फरहत जी कॉल करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे हाफिज़। वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे। दिन बहुत अच्छा गुजरे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो बिन बतौड़ी नासा चौड़ी अद्धी मिर्ची अद्धी कोड़ी म्याओ म्याओ म्याओ। आपने देखा है बिन बतौड़ी नासा? बिल्कुल। आपकी तो टाइम का था, मैंने तो यूट्यूब पे बाद में देखा है। हाँ मेरा झूठा ये क्या बात हिना जी आपको थोड़ी लेट समझ आई है। मेरी बेइज्जती नहीं भी होगी, जाहिर बात है होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बहुत छोटे थे। मैं नहीं पैदा हुआ था। ऐनक वाला जिनके टाइम पे मैं नहीं था, सच में मैं नहीं मान था। लेते, चले आगे बढ़ते हैं। आपका नहीं, आगे दिमाग नहीं बड़ा है, आप मान लें, हम तो नहीं मानेंगे ये बात कभी भी। उसमें पता नहीं एक बिन बतौड़ी होती थी, एक हामून जादूगर था, एक तुम्हें सब है, पता जब नहीं। यूट्यूब पे देखते रहे। मैं जब देखती थी तो मुझे याद पड़ता है कि मैं 5th-6th में थी। अब मुझे इससे आगे नहीं याद कि आप कितने एज के होंगे, थे नहीं थे, लेकिन मुझे नस्तूर जादूगर और पता नहीं जकूटा और पता नहीं करेक्टर उसके याद Character है। जादूगर भी था। हाँ। नस्तूर जादू और संडे के दिन वो लगता था, संडे। हाँ, बिन बतौड़ी है मेरे और पास। फिर हम टाइम टेबल भी रात को बहुत ज़्यादा डरते थे, तो जिस दिन वो शो आता तो फिर हम अम्मी के पास सोते थे। हाँ वैसे that is so true, बड़े मजे का कुछ चीजें हालांकि आप अगर देखें तो हंसी आ रही होती है हाँ। हमें कि उसमें कोई कुछ भी नहीं और एक हकीकत ड्रामा भी था जिसमें मुकद्दस होती हाँ। थी। और I was about to say this. और उसका पूरा वीक हम इंतजार करते थे। सबसे और अब मैं जब उसको देखती हूँ ना तो मैंने कहा हर तरफ ऐसी बलाएं हमारे इर्द गिर्द घूम रही। हर तरफ मुकद्दस है। हर तरफ मुकद्दस है, पता नहीं उस टाइम हम क्यों डर जाते। हालांकि वो बच्ची बेचारी असल में इतनी प्यारी है, उसको उस ड्रामे में मेकअप हर बंदा मुकद्दस बना है। कसम से ये मुकद्दस है। वो ज़ैनब ये नहीं है, आप मुकद्दस है। और वो 2nd सीजन उसका है, आप मुकद्दस के भाई बने। मुकद्दस के टाइम तो थे ना, नहीं मान ले के थे उस टाइम। कह रहे सेकंड सीजन में मुकद्दस के भाई बन जाए। मुकद्दस के साथ वो जो सीन था उसमें ये तो लेटा अच्छा था। उस ड्रामे में होता पता है क्या था? सिर्फ ये होता था आओ ट्रक का दरवाजा पर तो एपिसोड खत्म, क्योंकि बाकी कमर्शियल लगती थी। मुझे तो इतना नहीं याद, मुझे उसका सिर्फ एक ही सीन याद है जिसमें मैं बहुत ज्यादा डरी थी। उसके अलावा मुझे ड्रामे में क्या था, और ये मुझे याद है फैसल कुरैशी था उस ड्रामे में, बस और मुझे कुछ नहीं, नहीं याद। फैसल कुरैशी नहीं था उसमें। नहीं था फैसल फैसल कुरैशी, कुरैशी नहीं नहीं था उसमें फैसल नहीं, कुरैशी, फैसल कुरैशी नहीं उसमें था नहीं। फैसल। तुम्हें गलत याद है। उसमें शगुफ्ता इजाज थी। शगुफ्ता इजाज थी उसमें। लेकिन उस टाइम ये थे और ऐनक वाले जिनके टाइम भी आप थे, ठीक इससे है, ये बात पता चल गई है। अच्छा हिना मुझे बताए, जब मेरे ख्याल से हमने किचन में जाना है, मेरे से एक सलाह सवाल मैं इनसे जल्दी पूछता करें हूं। हम। है ना, सवाल ही हाथों आपके पे खत्म कुछ लोगों हो को रहे। पसीना आता है, बचपन बिल्कुल। से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उनके लिए बड़ा ये मसला होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ये क्या वजह होती है और ये ख़त्म कैसे होता है? असल में ये कि ये जिगर के अंदर गर्माइश होती है तो उसकी वजह से पसीना आता है। तो उसके लिए हमें एक बीज मिलते हैं तुख्मे कासनी के नाम से, तो वो डेली सुबह 2 चम्मच हमने रात से पानी में भिगोने होते हैं और उसको नहार मुँह लेना होता है। अच्छा। हाँ, उससे ये कि आपको पसीना नहीं आएगा। बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि सर्दी के दिनों में भी बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं और उनके जो होते हैं ना नीचे ये जो पैरों के तरफ ये बहुत ज़्यादा जलते हैं। किचन में चलते हैं साथ साथ। अच्छा, तो इसका क्या तरीका है? मैंने बताया कि तुख्मे कासनी के नाम से बीज तुख्मे कासनी, कासनी, और ये पंसारी से मिलेगा? ये पंसारी से मिलेगा। और आप एक बात कह रहे थे कि लोगों को नहीं पता। हाँ। तो जिनको हर्ब यूज कर रहे हैं तो उनको पता है, लेकिन जो पहले से मेडिसिन करते हैं उनको नहीं पता। तो उनको नहीं। शादी का लड्डू जिसने खाया उसने भी रसम हो रही है मेरी। सब पर्स ले आए ना? पर्स में आज मैं कुछ लाई नहीं हुई, इजी पैसा कर दूंगी। तो आप क्या लाए हो? आप कैसे जाओगे घर? पैदल आ जाओगे आप? नहीं, हस्बैंड आया है। तो हस्बैंड से बुलवा ले, हस्बैंड से मंगवा ले पैसे इनके लिए। उनसे मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले चुकी। सब क्या ला? ओए यार मेरी बात सुने, आप तो वर्किंग वुमेन है, आपको तो देना चाहिए हस्बैंड को, बेचारों की थोड़ी हेल्प कर दे। आप तो उनसे लेटने के चक्करों में सारे ले क्या चुके कौन हैं। रहा है? लुक हु इज टॉकिंग।
वो हमने सख्त मैं दिनों नहीं के लिए लेती बचा उसके के पैसे। रखे हैं। मैं थोड़ी सी प्लेट ले लूँ। खा लें आप, कुछ नहीं होगा। पूरा खा लें। प्लेटों में रेजा भी नहीं है, कितना चकना चूर की। मैं तुम्हारी बात ऐसे माननी जैसे अपनी मामा की मैं मानती थी बचपन में। कौन है हमारे ऐसे ही साथ? माननी चाहिए, आगे भी बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? नादिया। क्या हाल है नादिया? ठीक, अल्लाह का प्रार्थना ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जुमातुल मुबारक तुम्हें भी। नादिया मेरी तुम्हारे से महीने के बाद मुलाकात होगी। मैं नहीं बता कर सकती। तो फिर एक काम करो नादिया, नीला तोता है इज द बेस्ट। मुस्कान आती है, ठीक है, सीधा खराब आया है। अल्हम्दुलिल्लाह खदीजा पहले से काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने बड़ा मिस किया था आपको। बहुत शुक्रिया यार। तो सोनिया आती भी ठीक कहते हैं है। जो पतीले में से खाता है उसकी शादी में बारिश होती है। वली भाई जी वो ना अल्लाह ताला आपको दे ये सारी विषय दिखाया जाए। आमीन, आमीन, आमीन। ये अब काल है, ये सीमित बनी हुई। शादी तो 3 दिनों की काल है। काल बस शादी को जी बस परसों मेरा इंशाल्लाह ताला वलीमा, अल्लाह खैर करे। तो डाल दो चावल। ऐसा माशाल्लाह बहुत कम खाना, काम ये ना कि ज्यादा खा ली। मैं कहा ज्यादा खाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे वो जरूर देना है। सलामी क्या करोगी, किस तरह भिजवाओगी? तो मैं इजी पैसा इजी पैसा। चलो डन। खाना खाऊं ना तो आपको सलामी दे है, मैं दुआ दूंगी दुआ। ऐसा वो नहीं गाना और बात सुनेंगे मेरी भाई। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। क्या बात है। अच्छा अम्मी से बात करो आज, अपनी अम्मी से बात करो। अम्मी भाई कहते हैं मेरे नाल गल करे शादी ना करे। चलो आंटी से एक टप्पा सुन लेते हैं। लड़ाई हो जाती है, मैं आठ से बात करो, लड़ाई हो जाती है पीछे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, अपना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी ठीक हो? तुसी ठीक हो? मुबारक हो, ठीक ठाक है, मुबारक हो, बहुत ही बेटी की नेचुरल शादी। हो रहा है। खैर मुबारक। तुसी ठीक हो? सब कुछ ठीक है? कार ठीक, नादिया ठीक, फरूक ठीक? हाँ सब ठीक ठाक है। फरूक अपनी बैठक तैयार क्या करता है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਗਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਟੱਪਾ। अच्छा ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚਲੋ सुनाओ। ढोल वाले ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਓ। सुनाओ ना। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ कोई पुराना जो टप्पा। शादी भी इसकी टप्पा भी आप सुन। अभी शुरू होता है ढोल वाली इमरजेंसी कोई नहीं याद आया। इमरजेंसी च कोई नहीं याद आ चलो इमरजेंसी कोई नहीं याद है। तुसी सलामत रहो, खुश रहो। सुना दो ना। चले आप बाद में सुना देना, मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगी वो WhatsApp कर। क्लिप। बहुत शुक्रिया जी। सुनाए रेसिपी फौरी, सुनाओ, ओके। पीछे इमरजेंसी नाफिज हुई है। यहाँ पे जर्दे के लिए जो मैंने चावल लिए हैं वो मैंने 1 किलो लिया है। 1 किलो के चावलों के हिसाब से ये बनेगा। घी इसमें जो है 1 कप जाएगा। देसी घी भी इसमें आप डाल सकते हैं। इलायची जो है साबत इसमें 4 अदद जाएगी। लौंग 4 अदद जाएगी। दूध जो है 1 कप इसमें जाएगा। चीनी 4 कप जाएगी। खोया 100 ग्राम। चमचम 500 ग्राम। बादाम 1 कप। छुआरे 1 कप। और फूड कलर आखिर में यूज़ होगा। इसकी रेसिपी मैं बता दूँ कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने चावलों को बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल करना है कि वो 95% जो है वो बॉईल हो जाए। उसको फिर आपने स्ट्रेन कर देना है। फिर आपने घी गरम करना है। उसमें लौंग, इलायची, दूध और चीनी डाल लेनी है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो उबले हुए चावल इसमें डाल दें और थोड़ा सा इसको जो है ना हाई फ्लेम पे आप पकाएं। और थोड़ा सा जब दूध इसमें कम रह जाए तो आपने कलर भी उसी वक्त डालना है, खोया भी उसी टाइम पे डालना है। और कलर जितने बादाम, छुआरे या जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल के आपने दम पे रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद आपने दम खोलना है तो आपका जर्दा तैयार हो जाएगा। जर्दा या मतंजन, जर्दे का कलर येलो होता है, मतंजन में थोड़े से कलर ज़्यादा होते हैं, उसमें छुआरे डलते हैं। तो बस इस तरह से बहुत मजे का बनाया। मैंने जिंदगी में आते किसी को देश के मैं घर में बैठे से रंग बिरंगे चावल बनाते देखा। अच्छा पीले बनते हैं मैंने देखे हैं, ये नहीं मैंने देखा। थैंक यू। देख के बनते हैं। बहुत अच्छे बनाए हुए हैं ज़ैनब आपने। ये सिर्फ देख के बनते हैं, मुझे नहीं यकीन आ रहा तुम बना लोगे। ये आपकी शादी की सलामी में बनाया, बस दे दी उसने। दूसरी बार आप बनाया, तो पहले भी रुपया ना निकालना। अच्छा रुपया ना निकालना, मैं उनको दूं तो खा के चेक करें। मैंने कही इनकी सलामी आपने दे दी बस। अच्छा बात सुनिए, आपसे मैंने क्या कहा था? कितनी आसानी कर दी है इन्होंने मेरे लिए ना जी। आप तो ये बहुत अच्छी है। भाई ज़ैनब आती ना शादी पे ना दिल था, सलामी नहीं है तो मेरी बहन जोड़ रहने दे। मैं ऐसे ही आ जाऊंगी जर्दा की यही वाली प्लेट लेके। तो फिर तो वही उसी प्लेट के साथ तो ऐसे कि इसको मोड़ दे, इसको मोड़ के वापस करा दे इसको। लेकिन हिना जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैं आखिर में कहा था कि आप बताएंगे कि ये चीज़ें क्यों नहीं, केमिस्ट की जैसा दुकान होती है जो ये सारी चीज़ें ये ऐसे मिल क्यों नहीं जाती बाजार में, क्या आप प्रोवाइड करती हैं?
मैं प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन ये कि अगर मुझसे कोई हेल्प लेना चाहे या मुझसे फार्मूलेशन लेना चाहे कि किस तरह बना सकते, तो मैं उनको फ्री गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि ये कि मैं पहले हर्बलिस्ट फार्मूलेशन करती थी, लेकिन अब मैंने जिस तरह लोग रेमेडी नहीं बना पाते तो मैंने उनके लिए मेडिसन बनाना शुरू किया कि वो रेडीमेड चीज़ लें। मैंने ऑर्गेनिक्स केमिकल को और हर्ब्स को मिक्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाई है। मेडिसन की तरफ तो अभी मैं नहीं आई, लेकिन ये कि मैं स्किन केयर प्रोडक्ट बना रही हूँ, क्योंकि लोग ये कि हर्बल का रिज़ल्ट मिलता है। आप 6 मंथ मुसलसल यूज़ करें तो आपको लाजमी फ़ायदा मिलता है। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, आपके लिए मुश्किल आपकी आसान करे। इतना अच्छा लगता है, बेचारी पूरी रात सोती भी नहीं है, फॉर्मुलेशन बनाती रहती है, लेकिन आप फिर भी हमारे शो के लिए ना नहीं करती। खुदा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमें जी दीजिए इजाज़त, बहुत सारी दुआओं के साथ यहाँ पे आप लोगों से खुदाफिज कहेंगे, लेकिन बहुत हुमायूं की ज़िंदगी आने वाली इसी तरह खुशियों से भरी रहे, जिस तरह से वो आज खुश है, वो हमेशा हमें इसी तरह नजर आए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कुछ दिनों बाद मिलूंगा। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। हलीमा, ज़ैनब, आई विल मिस यू ऑल। असद भाई, डेविड, बख्त, इम्तियाज, रुबेल, all the people in the PCR and that Fakhar and the Manhus Osama as well. I'll miss everybody, the mic people, the PCR, everybody, Bobby, Arzu, Zainab too, Jasnain, everybody. I'm going to miss you all. लेकिन मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। हमने जो है वो एंड के लिए एक जो है वो मैसेज बचा के रखा हुआ था। साद भाई की आज सालगिरह है और उनको हमने विश करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू साद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोगों से मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।